हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं हमारी जो क्लास 7th है उसका चैप्टर 7 सिविक्स का हमारे आसपास के बाजार। जो क्लास 7th है उनका चैप्टर 7 सिविक्स का है, ये हमारे आसपास के बाजार। इसके हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं इन हिंदी, जो आपके कॉमन एनुअल एग्जाम जो आने वाले हैं उसके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, ये वीडियो बेसिकली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। अगर आप इस वीडियो का एंड तक देख लेते हैं तो आपके इस चैप्टर से रिलेटेड, यानी ये जो चैप्टर है हमारे आसपास के बाजार, इससे रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और पेपर में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इजीली कर सकते हैं, चाहे वो एमसीक्यू हो, लॉन्ग आंसर हो, शॉर्ट आंसर हो, कोई से भी क्वेश्चन हो आप उसको इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको की पॉइंट्स यानी की लाइंस, की पॉइंट्स, की वर्ड्स मिल जाएंगे जो आपको लॉन्ग आंसर राइटिंग में भी आपकी काफी हेल्प करेंगे। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन ऑन टिप्स याद हो जाएं अच्छे से। ठीक है, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। और हाँ, इससे पहले के जितने भी सारे चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1 to 6 सिविक्स के, उन सभी चैप्टर्स की वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। उनकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 7 सिविक्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की नेम से। आप जाकर वो चैनल पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ ये इसके बाद एक चैप्टर और है आपका, इसके बाद फिर हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भी जो क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, लोग बाजार क्यों जाते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम ही हमारा है कि हमारे आसपास के बाजार, यानी मार्केट अराउंड अस, जो जहां हम रहते हैं हमारे आसपास काफी बाजार होते हैं वीकली, यानी कि जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं, और कुछ मोहल्ले की दुकानें ऐसी होती हैं जो रोज खुलती हैं, डेली खुलती हैं। ठीक है, हमारे को यही पढ़ना है थोड़ा डीप में। लोग बाजार क्यों जाते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। लोग रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वस्तुएं खरीदने के लिए बाजार जाते हैं। बेसिकली जो लोग हैं वो मार्केट इसलिए जाते हैं ताकि उनकी जो डेली यूज की चीजें हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे बिस्किट हो गया, दूध हो गया, सब्जियां हो गई, फल हो गए, ठीक है, ऐसी सब चीजें खरीदने के लिए जो उनकी रोजमर्रा की आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए, वस्तुएं जो है उनको खरीदने के लिए बाजार जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकते हैं कि बाजार आखिर लोग जाते क्यों हैं। ठीक है, लोग रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वस्तुएं खरीदने के लिए बाजार जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका कीवर्ड हो जाएगा रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और वस्तुएं खरीदने के लिए। ये तो आपके कीवर्ड्स हैं, अगर आप ये याद कर लें तो आप इससे एक आंसर बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाजारों के किन्हीं दो प्रकारों के नाम लिखिए, यानी जो मार्केट्स होती हैं उसकी टाइप बताने, आपको कोई दो प्रकार बताने हैं। पहला है साप्ताहिक बाजार, दूसरा है मोहल्ले की दुकानें। ठीक है, साप्ताहिक बाजार कहेंगे हम अपनी वीकली मार्केट्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे संडे मार्केट लगती है, मंडे मार्केट लगती है, वेडनेसडे मार्केट लगती है। ये हमारे वीकली बाजार हो जाएंगे। शनि बाजार लगता है, सोम बाजार, मंगल बाजार, ऐसे ही जो वार के हिसाब से लगता है वो वीकली मार्केट हो गई। ठीक है, और मोहल्ले की दुकानें जो आपके आसपास की किराना स्टोर्स हैं या फिर जो भी और चीजें होती हैं, जैसे मेकअप का सामान लेने की छोटी मोटी दुकानें होती हैं, कपड़े लेने के लिए भी छोटी मोटी दुकानें होती हैं आपके घरों के आसपास, तो वो मोहल्ले की दुकानों में आती है। दूध की दुकानें हो गई। ठीक है, ये हमारे दो बाजारों के प्रकार हैं, साप्ताहिक बाजार और मोहल्ले की दुकानें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, साप्ताहिक बाजार की कोई दो लाभ बताइए। जो साप्ताहिक बाजार होता है वीकली मार्केट, उसके आपको कोई दो लाभ बतानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा। साप्ताहिक बाजार में बहुत सी चीजें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। लाभ बताना है। जो साप्ताहिक बाजार होते हैं उसमें हमारे को काफी सारी चीजें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। वही चीजें अगर आप मोहल्ले की दुकानों पे लेने जाएंगे तो आपको उनका रेट थोड़ा सा हाई मिलेगा एज कम्पेयर टू साप्ताहिक बाजार। ठीक है, तो यही फायदा है कि चीजें जो है हमें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ जरूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। यानी जरूरत का जो भी सामान है, जैसे कपड़े लेने हैं आपको, किचन का कोई सामान लेना है या फिर कुछ भी लेना है आपकी जरूरत का सामान, तो आपको वो सब चीजें उसी साप्ताहिक बाजार में से एक ही जगह से मिल जाएंगी। आपको अलग अलग दुकानों पर भटकना नहीं पड़ेगा, आपको उसी बाजार में आप चलते जाइए, आपको जो जो चीजें जरूरत की लग रही है आपको लेते जाइए। ठीक है, ये हमारे दो लाभ थे साप्ताहिक बाजार के। पहला की जरूरत की चीजें हमें मिल जाती हैं। देखिए, अगर आपका आंसर यही 4 नंबर में आ जाए और आपको इसके 4 पॉइंट लिखने हो तो आप कैसे लिखेंगे। देखिए, जो हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट है, साप्ताहिक बाजारों में
बहुत सी चीजें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। ठीक है, सो आप इसमें से ही 2 पॉइंट बना सकते हैं। पहला कि साप्ताहिक बाजार में बहुत सी चीजें आसानी से मिल जाती हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया आपका। अब इसी में से सेकंड पॉइंट बनाएंगे, साप्ताहिक बाजार में हमारे को चीजें सस्ते दामों में मिल जाती हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट आप बनाएंगे सेकंड वाले में से कि यहाँ सभी जरूरत का सामान उपलब्ध होता है। ठीक है, उसके बाद आप फोर्थ पॉइंट ये बना सकते हैं, सभी जरूरत का सामान आसानी से हमारे को साप्ताहिक बाजार में मिल जाता है। सो ये 2 पॉइंट में से आपके ये 4 पॉइंट बन गए। ठीक है, सो इसी को कहते हैं कि आप चीजों को कितने स्मार्ट तरीके से करते हैं। ठीक है, सो अगर आपका ये क्वेश्चन 4 नंबर में भी आ जाए तो आप ये 2 पॉइंट याद कर लें, आप उसके 4 पॉइंट बनाकर भी अपना 4 मार्कर का क्वेश्चन या 5 मार्कर का क्वेश्चन इजिली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहल्ले में कौन सी दुकानें मिलती हैं, किन्हीं 4 के नाम लिखिए। जो हमारी मोहल्ले की दुकानें होती हैं तो वो कौन सी दुकानें होती है, किन्हीं 4 के आपको नाम लिखने हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, काफी जनरल क्वेश्चन है, आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। पहला है दूध की डेयरी। ठीक है, जो दूध है वो हमारी रोजमर्रा की आवश्यकता है तो वो दुकान डेली खुलती है, दूध की डेयरी। सेकेंड है सब्जी की दुकान। ठीक है, सब्जी आपको डेली खरीदनी होती है तो सब्जी की दुकान। थर्ड है आपका फलों की दुकान, फ्रूट्स की दुकान जो है वो भी डेली खुलती है। फोर्थ है आपका किराना की दुकान, जहां से आप अपना रोजमर्रा का अपनी किचन का सामान ले सकते हैं, तेल दालें चीनी एक्सेट्रा। ठीक है, सो किराना की दुकान। सो ये 4 दुकानें जो है ये मोहल्ले की दुकानें होती हैं, दूध की डेयरी, सब्जी की दुकान, फलों की दुकान और किराना की दुकान। ठीक है, ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं अपना। फिफ्थ क्वेश्चन है, पड़ोस की दुकानें किन अर्थों में उपयोगी होती हैं। ठीक है, जो हमारे पड़ोस की दुकानें होती हैं, यहाँ पे ये पड़ोस में एक ही ओ की मात्रा आएगी, सो आप ये करेक्ट लीजिएगा। सो बताना है हमारी पड़ोस की जो दुकानें हैं वो किस अर्थों में उपयोगी हैं, यानी किस तरीके से हमारे काम आती है। सो आपको कोई 2 बतानी है। पहला है पड़ोस की दुकानें हमारे घरों के करीब होती हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो पड़ोस की दुकानें होती हैं वो हमारे घर के करीब होती हैं, यानी हमारे घर के पास होती हैं। सो हमारे को कुछ भी चीज लेनी है तो हम फटाफट जाकर आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, भले ही उनके रेट थोड़े ज्यादा होते हैं पर कभी किसी को इमरजेंसी है कोई चीज लेने की तो ले सकते हैं। ठीक है, दूर नहीं जाना पड़ता। यहाँ से हम एक सप्ताह के किसी भी दिन और किसी भी समय सामान खरीद सकते हैं। मतलब कि यहाँ से हम किसी भी दिन किसी भी समय सप्ताह के सामान आसानी से खरीद सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से जो है हमारे पड़ोस की दुकानें हमारे लिए उपयोगी हैं, क्योंकि हम आसानी से सामान खरीद सकते हैं, हमारे घर के पास होती हैं। ठीक है, सो पड़ोस की दुकानों का ये फायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, ब्रांडेड सामान केवल कुछ ही लोग खरीद पाते हैं। अब आपसे पूछा है कि जो ब्रांडेड सामान है, जो ब्रांडेड सामान होता है वो कुछ ही लोग क्यों खरीद पाते हैं। सो आपको इसका आंसर देना है। ब्रांडेड सामान महंगे होते हैं, इसकी कीमत का बोझ केवल कुछ ही लोग उठा पाते हैं। यानी जो ब्रांडेड सामान होते हैं वो जो मतलब नकली चीजें होती हैं, यानी जो सामान्य चीजें होती हैं उनसे काफी महंगे होते हैं। सो इनकी कीमत का बोझ जो है कुछ ही लोग उठा सकते हैं, कुछ ही लोग उठा सकते हैं, क्योंकि जो ब्रांडेड सामान होता है वो जो अमीर लोग होते हैं, धनी लोग होते हैं या फिर थोड़े अपर मिडिल क्लास लोग होते हैं वही इन सब चीजों का लाभ उठा सकते हैं, वही इन सब चीजों को खरीद सकते हैं। जो सामान्य लोग होते हैं, जो बिल्कुल ही लोअर मिडिल क्लास होते हैं, वो सब तो ब्रांडेड सामान नहीं ले पाएंगे। सो इसलिए ब्रांडेड सामान लोग क्यों नहीं ले पाते, क्योंकि इनकी जो कीमतें होती हैं वो सामान्य जो सामान होता है उनसे अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारी कौन होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि व्यापारी कौन होते हैं। ठीक है, सो वह लोग जो वस्तुओं के उत्पादक और वस्तुओं के उपभोक्ता के बीच में होते हैं व्यापारी कहलाते हैं। यानी कि वो लोग जो उत्पादक, यानी कि उत्पादक कौन होता है, जो कोई सामान बना रहा है, जो प्रोड्यूसर है। तो वो लोग जो उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर्स जो हम है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के बीच के जो लोग होते हैं वो हमारे व्यापारी होते हैं, क्योंकि वो उत्पादक से सामान खरीद कर ला रहे हैं और उपभोक्ता को बेच रहे हैं। सो वो बीच के बिचौलिए हो गए, सो व्यापारी। जो बीच के लोग होते हैं किसके, उत्पादक और उपभोक्ता के बीच के, वह व्यापारी कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन्हीं 2 प्रकार के व्यापारियों के नाम बताइए। ठीक है, जो हम व्यापारी अभी हमने पढ़ा कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच का जो व्यक्ति होता है वो व्यापारी होता है।
अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, किन्हीं दो व्यापारियों के नाम बताने आपको। सो सबसे पहला है हमारा थोक व्यापारी और दूसरा हमारा फुटकर व्यापारी। ये क्वेश्चन भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिए। थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी, ठीक है। थोक व्यापारी वो होते हैं जो बड़ी मात्रा में माल खरीदते हैं और उसे छोटे व्यापारियों तक बेचते हैं, यानी कि किसी दुकान से या मंडी से जाकर पर बहुत बड़ी मात्रा में, टन में या फिर काफी किलो में माल ले आए ज्यादा मात्रा में और फिर वो छोटे व्यापारियों को बेचते हैं। मतलब ये बड़े ज्यादा सामान लेने में डीलिंग करते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें हमारे फुटकर व्यापारियों की, जो फुटकर व्यापारी होते हैं वे अपनी वस्तुएं उपभोक्ता से, जो थोक व्यापारी होते हैं उनसे खरीद कर उपभोक्ता को बेचते हैं, ठीक है। जो फुटकर व्यापारी होते हैं, देखिए फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी से सामान लाकर आम जनता को बेचते हैं। जैसे कि मंडी में जो लोग होते हैं ना, वो थोक व्यापारी होते हैं। सो फुटकर व्यापारी मंडी में जाकर सामान लेकर आते हैं और उन्हें उपभोक्ता को बेच देते हैं, ठीक है। अभी आप नाम याद कर लीजिए, अगर आपको समझ नहीं आया कि थोक और फुटकर व्यापारी कौन है, तो अभी नीचे क्वेश्चन है उसमें आपको क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, यहाँ पे नीचे डेफिनेशंस दे रखी हैं जहां से आप इजीली समझ सकते हैं। थोक व्यापारी से क्या आशय है? थोक व्यापारी वह है जो बड़ी मात्रा में माल खरीदता है तथा उसे छोटे व्यापारी को बेच देता है, ठीक है। वही बात आ गई, देखिए बड़ी मात्रा में जो माल खरीदता है और उसे छोटे व्यापारियों को बेच देता है। जो थोक व्यापारी ये आ गया, जो बड़ी मात्रा में माल खरीद रहा है और उसे छोटे व्यापारियों को बेच देता है, यानी किनको? फुटकर व्यापारियों को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फुटकर व्यापारी से क्या आशय है? फुटकर व्यापारी वह है जो अपनी वस्तुएं उपभोक्ता को बेचते हैं, ठीक है। जो बड़ी मात्रा में माल लाए वो थोक व्यापारी, और उन्हें छोटे व्यापारियों को बेचा वो हमारे कहलाए फुटकर व्यापारी। अब जो फुटकर व्यापारी थे वे अपनी जो वस्तुएं वो लाते हैं उपभोक्ता को बेचते हैं, यानी कि कंज्यूमर्स को। अब कंज्यूमर्स माने तो कौन? हम आम लोग, जो इन छोटे दुकानदारों से जाकर अपना सामान खरीद कर लाते हैं, ठीक है। सो ये आपको समझ आएगा, ये बेसिकली एक तरीके की चेन है जो एक से दूसरे व्यक्ति से, दूसरे से तीसरे व्यक्ति से जुड़ी हुई है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बार और समझा देती हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे आ गया थोक व्यापारी, ठीक है, जो काफी ज्यादा मात्रा में सामान लेके बैठा है मंडियों में, ठीक है। फिर आ गया हमारा यहाँ पे फुटकर व्यापारी, जो मंडियों से ये थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में सामान खरीद कर लाए हैं, ये मंडी में बैठे हैं, और फिर ये थोक व्यापारी अपना माल किसको बेचते हैं? जो छोटे व्यापारी होते हैं, जैसे फुटकर व्यापारी, इन्होंने खरीदा, ये अपनी दुकानों पर आकर बैठ गए। फिर इन फुटकर व्यापारियों से सामान कौन खरीदने आया? आम जनता, यानी कि कंज्यूमर्स, उपभोक्ता, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ पे समझ लीजिए कि फार्मर से थोक व्यापारी खरीद कर लाए, थोक व्यापारी से फुटकर व्यापारी, फुटकर व्यापारी से आम जनता, और वो पूरे देश में उस चीज की सप्लाई हो गई। सो ये एक चेन है बेसिकली। तो ये आपको बताती है कि किस तरीके से जो सामान है, सब्जियां हैं, तेल है, ये सब चीजें आप तक कैसे पहुंचती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम किन बाजारों से खरीद कर या दुकानदार होंगे कैसे तय करते हैं? हम किन बाजारों के खरीदार या दुकानदार होंगे ये कैसे तय करते हैं, ठीक है। मुख्यतः हमारी आर्थिक स्थिति ही तय करती है कि हम किन बाजारों में खरीदार या फिर दुकानदार होंगे। जो हमारी आर्थिक स्थिति है, यानी हमारे पास जो पैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही ये तय किया जा सकता है कि हम किन बाजारों में खरीदार होंगे और दुकानदार होंगे। बेसिकली ये आपकी आर्थिक स्थिति पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ से आपके थोड़े से जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन करे वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, अभी थोड़े आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। साप्ताहिक बाजार किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए, ठीक है। अब देखो, अगर आपने सिर्फ वही क्वेश्चंस पढ़ रखे हैं और ये क्वेश्चन आ गया, तो आप साप्ताहिक बाजार भी अपने पढ़ लिया क्या होते हैं और उसकी विशेषता भी। सो आप दोनों को मर्ज करके अपना एक आंसर बना सकते हैं, ठीक है। सो आंसर देखते हैं, वह बाजार जो सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है साप्ताहिक बाजार कहलाता है। इस साप्ताहिक बाजार में पक्की दुकानें नहीं होती, व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं, अगले दिन में अपनी दुकान किसी और जगह पर लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन हो गई कि जो बाजार सप्ताह में किसी एक निश्चित दिन लगता है, यानी सप्ताह में मंडे से लेकर सैटरडे, ठीक है, ये पूरा आपका संडे, ये पूरा आपका सप्ताह हो गया। तो अब एक सप्ताह में एक दिन लगता है, जैसे संडे मार्केट, ठीक है। वो मार्केट जो है सप्ताह में एक बार लगती है, और जो वो दुकानें लगती हैं उस बाजार में, वह दुकानें पक्की नहीं होती, ठीक है।
वहां पर जो व्यापारी होते हैं वो सुबह अपने अपने मार्केट यानी दुकान लगाते हैं और शाम होते ही उसे समेट लेते हैं। और नेक्स्ट डे, जैसे मंडे आ गया नेक्स्ट डे संडे के बाद, सो वो फिर अपनी दुकान किसी और जगह लगाते हैं। वो उनकी परमानेंट दुकान नहीं होती, ठीक है। सो इसलिए वो भी वीक के अकॉर्डिंग अपनी दुकान लगाते हैं। जैसे संडे को संडे बाजार लगा लिया, फिर मंडे को मंडे बाजार लगा लिया, नेक्स्ट डे किसी और जगह पर, ठीक है। इसी तरीके से ये वीकली मार्केट का जो है सर्कल चलता रहता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर अगेन संडे, फिर इसी तरीके से ये सर्कल चलता रहता है साप्ताहिक बाजारों, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पक्की दुकानों से मिलने वाला सामान साप्ताहिक बाजारों की तुलना में महंगा क्यों होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में ये भी आएगा कि पक्की दुकानों से मिलने वाला सामान जो है वो साप्ताहिक बाजारों से मिलने वाली दुकानों की तुलना करें तो महंगा क्यों होता है, ठीक है। आंसर देखते हैं अपना, पक्की दुकानों पर सामान महंगा होता है क्योंकि। अब इस तरीके की जो लाइन है ना वो आप सब क्वेश्चंस में लिख सकते हैं, यानी जितने भी क्वेश्चन है उसमें उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप ये लाइन लिख सकते हैं कि पक्की दुकानों से मिलने वाला सामान महंगा होता है क्योंकि इसके निम्नलिखित कारण है। इससे आपकी आंसर राइटिंग थोड़ी सी इफेक्टिव लगेगी, आपका आंसर लॉन्ग लगेगा और टीचर पे काफी अच्छा आपका आंसर राइटिंग का एक इफेक्ट भी पड़ेगा, ठीक है। सो आप हर आंसर में अपनी ये लाइन इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि या फिर निम्नलिखित तरीके हैं, ठीक है, इस तरीके से। देखते हैं आंसर, पक्की दुकानों के दुकानदारों को कई तरह के खर्चे पक्की दुकानों के दुकानदारों को कई तरह के खर्चे जोड़े होते हैं या फिर उनके जुड़े होते हैं, जैसे दुकान का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि, ठीक है। क्योंकि जो हमारे साप्ताहिक बाजार लगाते हैं उनका तो क्या है कि उन्होंने मतलब एक दिन के लिए लगाया एक जगह पर, सो उनको उस जगह का किराया नहीं देना, ठीक है। उनको वहां पर जो बिजली खर्च हो रही है उसका बिजली का बिल नहीं देना, ठीक है। और कोई सरकारी शुल्क तो शायद वो देते हैं जो पर्ची वगैरह कटती है, बट जो पक्की दुकान वाले होते हैं उनका सबसे मोटा खर्चा होता है उनकी दुकान का किराया। और उनकी दुकान पे जो 24x7 आवर्स की जो बिजली चलती है, सो उसका भी उनको बिल देना होता है और कई तरीके के सरकारी शुल्क देने होते हैं। यानी अगर अपनी दुकान का जो उनका एरिया है, जैसे ये उनकी दुकान का एरिया है, अब अपनी दुकान के बाहर भी वे कुछ इस तरीके से टेबल लगाकर कुछ सामान लगाते हैं, तो उनको इस एक्स्ट्रा जगह का जो सरकारी रोड है उस पर वो अपना सामान लगा रहे हैं, तो उनको इसका भी सरकारी शुल्क देना होता है। दुकान का किराया प्लस आपने रोड जो यूज करी उसका भी आपको सरकारी शुल्क देना होता है। तो इसलिए जो पक्की दुकानें होती हैं उनके दुकानदारों के रेट्स हाई होते हैं, क्योंकि उनको अपने ये सब खर्चे निकालने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन भी इन्हीं खर्चों में जोड़ना होता है। जो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं या फिर हमारे गली मोहल्ले की जो दुकानें हैं, छोटी तो चलो छोड़ दो, वो तो खुद ही काम करते हैं जो लोग होते हैं, पर जो थोड़ी सी बड़ी दुकानें होती हैं वहां पर उनको कर्मचारी यानी कि नौकर रखने होते हैं काम करने के लिए, तो उनको भी सैलरी देनी होती है। तो उनकी जो सैलरी यानी उनका जो वेतन है उसका जो खर्चा है वो भी इन्हीं सब चीजों से उनको निकालना होता है, इसलिए उनके जो रेट्स हैं वो थोड़े से हाई होते हैं। सामान्य ये दुकानदार में प्रतियोगिता का अभाव होता है। दूसरी तरफ साप्ताहिक बाजार के दुकानदारों को उक्त खर्च नहीं करने पड़ते तथा आपसी प्रतियोगिता भी होती है। इससे उनका माल पक्की दुकान की तुलना में सस्ता होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि सामान्य जो दुकान है वहां पे प्रतियोगिता का अभाव होता है, यानी किसी दूसरे उससे उनका कंपटीशन नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो जो साप्ताहिक बाजार होते हैं वहां पर उनको कोई इस तरीके के खर्चे नहीं करने होते और उनके जो आसपास की दुकानें हैं उनमें उनकी आपस में कंपटीशन होता है। सो इसलिए जो पक्की दुकानें होती हैं उनकी तुलना में साप्ताहिक जो बाजार उनका जो उनके जो मतलब सामान बेचने की जो पैसों का रेट होता है वो थोड़ा सस्ता होता है, क्योंकि दुकानदारों के ये सब खर्चे होते हैं और साप्ताहिक बाजार वालों के ये सब खर्चे नहीं होते, ठीक है। ठीक है, जो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पड़ोस की दुकानों का महत्व बताइए, यानी कि जो हमारे पड़ोस की दुकानें होती हैं उनकी हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है वो बतानी है। सो पड़ोस की दुकानों का महत्व निम्नलिखित है, ये लाइन लिख लेंगे आप। फर्स्ट, पड़ोस की दुकान हमारे घर के पास होती है, ठीक है, हमारे को कोई दूर नहीं जाना पड़ता सामान लेने के लिए, हमारे घर के पास होती है। ये सप्ताह के लगभग सभी दिन खुलती है, ठीक है। ये सप्ताह के सब दिन खुलती है, यानी सोमवार से लेकर संडे तक डेली खुलती है। और जैसे कोई त्योहार होता है खास, जैसे दिवाली वगैरह हो गई, तब भी नहीं बंद होती है, तब भी खुली होती है, ठीक है। या किसी भी समय जाकर माल खरीदा जा सकता है,
ठीक है, यहाँ किसी भी समय जाकर आप कोई भी सामान है वो खरीद सकते हैं, आपको हर सामान मिल जाएगा किसी भी समय। इन दुकानों के दुकानदार प्राय खरीदार से परिचित होते हैं, यानी जो ये दुकानदार होते हैं हमारे, जो घर के पास वाली पड़ोस की दुकान होती है, उनके जो दुकानदार होते हैं वो खरीदारों से परिचित होते हैं, यानी जो लोग उनसे सामान खरीदते हैं उनकी आपस में जान पहचान बन जाती है कि हाँ ये डेली हमारे से सामान खरीदते हैं। तो दुकानदार और जो खरीदार हैं उनकी आपस में वो एक दूसरे से परिचित होते हैं। ठीक है, इन दुकानों में प्राय उधार की सुविधा भी उपलब्ध होती है। सो जो ये पड़ोस की दुकानें होती हैं, अब देखिए दुकानदार जो है वो खरीदार को पहचान गया, खरीदार जो है दुकानदार, सो इनके आपस में अच्छी सी बॉन्डिंग हो गई, एक दूसरे से परिचित हैं। तो जो दुकानदार हैं वो कभी कभी किसी को उधार की सुविधा भी देते हैं, यानी आप सामान ले जाओ अभी, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप पैसे बाद में भी दे सकते हो। अब ये जो आपकी जो मतलब ये सुविधा है उधार की, ये आपकी साप्ताहिक बाजारों में उपलब्ध नहीं हो। ठीक है, सो ये पड़ोस की दुकानों में ये सुविधा आपकी उपलब्ध होगी। सो पड़ोस की दुकानों के ये हमारे महत्व हैं। एक बार फिर देख लेते हैं कि हमारे घर के पास होती हैं, सप्ताह में लगभग सभी दिन खुलती हैं, यहाँ किसी भी समय जाकर सामान खरीदा जा सकता है। दुकानदार और जो खरीदार होते हैं एक दूसरे से परिचित होते हैं और इन दुकानों में प्राय उधार की सुविधा भी उपलब्ध होती है। ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी कर लीजिए। ठीक है, सो इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियो है ये भी समाप्त होती है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, समझ आए होंगे और इन क्वेश्चंस ने आपकी हेल्प की होगी। सो इससे पहले के भी जो चैप्टर हैं उनकी वीडियो भी चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। सो आप जाइए, उनको देखिए, समझिए, अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें। और जो आपकी बाकी बुक्स हैं, आपकी जैसे इतिहास की बुक है और भूगोल की बुक है, उनके भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी अपलोड होंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो ने आपकी किसी भी तरीके से हेल्प किया, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।